बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुतीब अहमद और नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम इलेक्शन है। नाज़रीन जो दिन इलेक्शन के करीब आ रहे हैं, 8 फरवरी में अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए। इसी सूरत हाल को देखते हुए इलेक्शन के जो हल्के हैं मुख्तलिफ मुल्की सतह पे, कौमी सतह पे या लोकल सतह पे, वहाँ पे गहमा गहमी बढ़ती जा रही है, जलसे हो रहे हैं, रैलीज हो रही हैं, पोलिटिकल एक्टिविटी इस टाइम फुल अरूज पे है, क्राउड चार्ज है। तो नाज़रीन हम भी आज यहाँ पे हम लोगों ने एक लोकल पॉलिटिक्स को डिस्कस करना है, जिसमें 2 कौमी हल्के आएंगे और 4 सूबाई हल्के आएंगे। उन हल्कों पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, उनके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे पैनलिस्ट के पास है वो आपके सामने लाएंगे। तो सबसे पहले मैं तारुफ करवाता चलूं, मेरे साथ सीनियर एनालिस्ट कारी राशिद साहब मौजूद है, उनके साथ साथ सरदार तोकीर साहब जो कि सीनियर एनालिस्ट और प्रोड्यूसर भी हैं। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपका। कारी साहब आपसे स्टार्ट करूंगा जी, लोकल पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं? इसमें 4 हमारे सूबाई हल्के हैं और 2 कौमी के हल्के हैं, जिसमें PK42, PK43, PK44 और PK45 है। तो इसका थोड़ा सा हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोतीब ज़िला एबटाबाद हज़ारा डिवीज़न का डिविजनल हेडक्वार्टर है और इसके जो 4 सूबाई असम्बली के हल्के हैं उन पे बड़ा कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। स्पेशली आपने हल्का, मैं PK45 से स्टार्ट करूंगा क्योंकि हल्का PK42 जो है ये गलियात के जो सर्कल बकोट है, एबटाबाद के रश के इसमें 2 यूनियन कौंसल्स हैं, स्पेशली मीरपुर को ले ले, बल्टेरी को ले ले और बांडा पीर खान का आधा हल्का है। अब इस हल्के में जो बड़े कैंडिडेट हैं जो इस वक्त जिनका मुकाबला चल रहा है, मुकाबला रवायती हरीफों के दरमियान भी है। नज़ीर अब्बासी है, सरदार फरीद खान है और फिर साजिद खान जदून साहब हैं और इनके साथ जाफर शाह साहब हैं, गज़नफ़र अब्बासी है और दीगर इस तरह से काफ़ी कैंडिडेट हैं। तमाम जमातों की नुमाइंदगी यहाँ पे है। जमीयत उलमा इस्लाम भी लड़ रही है, तहरीक लब्बैक भी यहाँ से लड़ रही है, जमात इस्लामी भी यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। मगर जो मुकाबला PK42 में इस वक्त नज़र आ रहा है, मुकाबला 2 जमातों के दरमियान है। एक जमात मुस्लिम लीग नून है क्योंकि सरदार फरीद भी सबका MPA रह चुके हैं और उनके साथ उनके मद्दे मुकाबल आज़ाद उम्मीदवार PTI के हमायत याफ्ता नज़ीर अब्बासी साहब हैं जो इससे पहले MPA भी रह चुके हैं, उनकी गवर्नमेंट भी रही है और वो गवर्नमेंट का हिस्सा थे और डिडेक्स कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। और उनके साथ जो मज़े की बात है, पीपल्स पार्टी के जाफर शाह साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं जो इससे पहले तहसील मेयर का इलेक्शन भी लड़ चुके थे। और इस हल्के का एक नुमाया नाम साजिद खान जदून भी है कि जो एक अपना बैकग्राउंड रखते हैं। उनके मामू अली अफजल जदून साहब यहाँ से 2 मरतबा लॉ के मिनिस्टर भी रह चुके हैं और फिर ये फैमिली अरसा दराज से पाकिस्तान बनने से पहले से लेकर अब तक ये सियासत का हिस्सा रही है और इसी फैमिली से 1933 में MLA रहे हैं। इनकी फैमिली के वली मोहम्मद खान साहब, इनके मामू अली अफजल जदून साहब। और ये हल्का इस लिहाज से भी काफ़ी आम है कि बांडा पीर खान के इस हल्के से 2 उम्मीदवार और यहाँ से अहमद नवाज खान जदून साहब हैं, कौमी जमहूरी पार्टी, वतन पार्टी के हैं, आफ्ताब खान शरपाओ की पार्टी के, और उनका ताल्लुक मीरपुर से है। जाफर शाह और साजिद खान जदून का ताल्लुक साजिद खान बल्टेरी से हैं, बांडा पीर खान से हैं, उनका आबाई गांव है। तो मुतीब पहले एक हल्के की बात इस तरह करें कि ये हल्का एबटाबाद के डिविजनल हेडक्वार्टर में होने के बावजूद, और ये वही हल्का है जिस हल्के से सरदार महताब खान वज़ीर आला भी रह चुके हैं, गवर्नर भी रह चुके हैं। ये अलग बात है कि वो आज आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं इसी हल्के से। उनका हल्का जो नेशनल असम्बली का आता है ये PK42 उसी हल्के का एक हिस्सा है। अब नाजरीन के नॉलेज में ये बात लाना चाहते हैं कि ये इलेक्शन क्योंकि अब पीक पॉइंट पे पहुंच चुका है, अब इलेक्शन की गहमा गहमी बड़े उरूज पे है।
उम्मीदवार अपने जलसे जुलूस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात काबिल गौर होनी चाहिए कि ये हल्का पसमानदगी की इंतहाओं को छू रहा है। ना इस हल्के में कोई सेहत का इंतज़ाम ऐसा मौजूद है, ना इस हल्के की बच्चियों के लिए कोई डिग्री कॉलेज मौजूद है। एक डिग्री कॉलेज कलंदर लोधी साहब का कारनामा था कि उन्होंने बाड़ा पीर खान के हल्के में एक डिग्री कॉलेज बनाया जहाँ पर इस इलाके की बच्चियाँ पढ़ रही हैं, क्योंकि कलंदर लोधी साहब को पीटीआई ने टिकट नहीं दिया तो इसलिए वो तो सिलेक्शन से आउट हो गए। तो अब सर्कल बकोट की बात करें तो ये सर्कल बकोट के अंदर सरदार महताब साहब बासियत वज़ीर आला वहाँ पर कोई ऐसा इतना मायारी हॉस्पिटल नहीं बना सके, बल्कि मैं ये बात करूँगा कि जो PK42 के अंदर स्पेशली जो BHUs है, उन BHUs की हालत को आप अगर देखें तो वहाँ पर किसी मरीज़ को जो एसेंशियल लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं या जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पर बेसिक हेल्थ की फैसिलिटीज भी मौजूद नहीं है कारी साहब। और एजुकेशन के भी मसाइल हैं, रोजगार के भी मसाइल हैं, जो बेसिक इश्यूज हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। बड़े उम्दा तरीके से आपने हल्के पे रोशनी डाली। सरदार साहब आपकी तरफ आऊंगा, आप सूबाई कि इस हल्के को जिस पे कारी साहब ने अभी बात की, आप इसको कैसे देखते हैं या ओवरऑल इस सिनेरियो को, पॉलिटिकल सिनेरियो को कैसे देखते हैं? शुक्रिया मुतीब। मैं बात करूंगा सबको मिला के, बिल्कुल अमूमी तासुर, ठीक है, क्योंकि जब आप एबटाबाद से ये निकलते हैं टुवर्ड्स डाउनटाउन ही हम कहेंगे, साइड एरिया जो है हमारे, जब आप धमतोड़ से आगे चले जाते हैं तो ये मुख्तलिफ जो हल्के हैं वो सारे इनमें फैले हुए हैं। ठीक है, आपका अगर इस तरफ से जाएं, इस तरफ को छोड़ते हैं, अभी पहले उस तरफ जाते हैं क्योंकि ये है बर्फानी इलाका। ठीक है, अभी एक तो बड़ी अच्छी बात हुई है कि बारिशें हो गई हैं। जी बिल्कुल, देखें ना, काफी लेट हुई है लेकिन हो गई हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है और ये बरान है, रहमत ही हो अल्लाह करे। तो आजकल अब देखें ना, बर्फबारी शुरू हो गई है। अभी मेरा बात हो रही थी उनसे, सरदार खालिद है जी सरदार खालिद साहब, हाँ सरदार खालिद साहब, कि वो कह रही थी बर्फबारी हो गई है। और उनसे क्यों बात हो रही थी आपकी? नहीं, उनका हल्का वो दूसरा है, लेकिन मैं अमूमी तौर पे वो PK43 से है, 43 से है। जनरल वो एक अमूमी तासुर, वो अपना जर्नल एनालिसिस देंगे, आप स्पेसिफिक एनालिसिस देंगे। मखसूस हल्के पे मैं नहीं बात कर रहा, वो आपकी एक्सपर्टीज भी है, आपका एक्सपीरियंस भी है, उस पर आप हाईलाइट करेंगे। सरदार साहब आप अपना कंटिन्यू करें। अच्छा, वो बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि भैया यार बर्फबारी हो गई है, रोड्स नहीं है यहाँ पे, कच्चे रोड्स हैं, हमें इलेक्शन कैंपेन में भी बड़ा यानी कि मुश्किलात पेश आ, सबको पेश आ रही है। अब आप देखें ना कि बर्फबारी वाले इलाके हैं, यहाँ पे स्कूल कैसे हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल्स, BHUs, जितने यहाँ पे सरदार इदरीस समेत जितने भी यहाँ पे ये रहे हैं, मेहताब साहब रहे हैं, मुर्तज़ा अब्बासी हैं, हमारे बैरिस्टर जावेद अब्बासी हैं, सारे इन्हीं हल्कों में से है ना, लेकिन किसी ने उस तरह से कोई काम नहीं करवाया। और अभी ये अपनी कैंपेन कर रहे हैं, लोगों को बड़ी मुश्किलात हैं वहाँ पे आने जाने के, रास्ते से ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि कारी साहब को भी ज़्यादा बेहतर पता है कि सारा इलाका जितना है इसमें कोई यानी कि ऐसा उस तरह से इन्होंने काम नहीं। तो यहाँ पे पिछले 15-20 साल किसकी गवर्नमेंट रही है? कौन कौन सी हुकूमतें आई हैं और गई हैं? देखें, यहाँ पे तो हुकूमत सबको चांस मिला है। यहाँ PDM में भी ये लोग इधर के थे, फिर उसके से पहले PTI के भी ये लोग थे, उससे पहले नून की हुकूमत थी, उसमें भी थे, पीपल्स पार्टी भी थे। आज भी बात अभी मैं कर रहा था पहले थोड़ी देर कि यार हम जो 50 साल पहले बातें सुनते थे ना कि जलसे जुलूसों में कि भाई अपना हम पाकिस्तान के लिए ये करें, आप मुतीब साहब बताएं, आपका भी काफ़ी टाइम हो गया है, यही बातें आप सुनते आए हैं कि नहीं सुनते आए कि हम पाकिस्तान को ये बना देंगे, हम ये कर देंगे, हम इतना रोजगार देंगे, पाकिस्तान को खड़ा कर देंगे। तो आज भी आप टीवी खोल के देखें, आप न्यूज़ देखें, वही बातें सेम हो रही हैं। इसका मतलब है कि पिछली जितनी हुकूमतें आई हैं, जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं, उन्होंने सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने और अपना जेब भरने के अलावा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि आज भी वो वही बातें लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। सरदार साहब की बात से मुतीब मुझे याद आया कि देखें, आप गलियात के जो उन्होंने रूरल एरिया की बात की,
अब एक गलियात है जिसमें नथा गली लोरा सर्कल से लेकर दमतौड़ तक आता है आपका हल्का, और एक वो हल्का है जिसमें प्लक है, नंबल है, मजमुआ है, बोई है, दलोला है, बांडा पीर खान है। ये जो हल्का है, ये हल्का सरदार महताब इस हल्के से काफ़ी बार MPA रह चुके हैं। उनके भाई सरदार महताब के सरदार फरीद साहब वहाँ से वो MPA रहे हैं, और लास्ट जो गवर्नमेंट थी PTI की गवर्नमेंट में सरदार फरीद साहब वहाँ से इलेक्शन जीते हैं। सरदार नज़ीर अब्बासी साहब PTI का हिस्सा थे और वो PTI के MPA मुंतखब हुए। तो इस हलके की पसमानदगी का जिक्र मैंने इसलिए किया कि हम एक एक हलके से आगे बढ़ेंगे। 42 की बात हो रही है, तो 42 में ये बात काबिल गौर है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ काम जो पुराने हुए सरदार महताब के टाइम में, आप देखें दलोला में इंटर कॉलेज बना, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस आवाम की थी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक काम नहीं हुआ। कारी साहब PK 42 पे काफी बात हो चुकी है, अब हम बात करेंगे PK 45 पे। थोड़ा सा PK 45 से पहले PK 43 के ऊपर आए, चलें 43 पे आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। असल में इस टाइम जो PK 45 है ना, ये भी एक काफी ज़ेरे बहस है, इस पे डिस्कशन हो रही है, मीडिया में भी हो रही है, अवामी हलकों में भी। तो मैं चाह रहा था इस पे भी डिस्कशन हो जाती है, लेकिन आप अगर 43 पे करना चाह रहे हैं तो उस पे एक आप थोड़ी मेरे लिए PK 43 या 45 की हैसियत सेम है। मैं दोनों पे आपकी बात करूंगा। ये जो PK 43 है, इसमें आप देखें ना तहसील लोरा है। इसमें पहले उम्मीदवार बताएं, पहले हमें PK 43 के उम्मीदवार बताएं। उम्मीदवार कौन है? इस वक्त सरदार खालिद साहब हैं, जिनका इन्होंने अभी जिक्र किया। जावेद अब्बासी जिक्र किया, सरदार खालिद, बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब हैं जो आज़ाद लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार है रजब अली अब्बासी सूबाई कर रहे हैं जी। जावेद अब्बासी सूबाई असम्बली पे हैं, और रजब अली अब्बासी और सरदार इदरीस साहब के बेटे भी इसी हलके से उम्मीदवार हैं। अच्छा, इस हलके में अगर किसी शख्स ने कोई काम किया है ना, जो बड़े दूर दूर तक देहात में, नमली बैरा में एक जगह पे दुआ पे गया, तो वहाँ पे वो रोड मैंने देखा, तो मैंने उन लोगों से पूछा कि उन्होंने कहा जी ये सरदार इदरीस साहब का कारनामा है कि इस पहाड़ की चोटी पे ये लोग रोड लाए। अच्छा, सरदार इदरीस ने MMA के टाइम पे जब वो मिनिस्टर थे बल्दियात के, तो उन्होंने इस हल्के की पसमानदगी दूर करने के लिए बड़ा काम किया। बंगनौतर के मुकाम पे उन्होंने डिग्री कॉलेज का किया। अच्छा, इसी हल्के से PTI पार्लियामेंटेरियन जो परवेज खट्टर के उम्मीदवार थे, और एक बड़ा नुमाया नाम थे सरदार शहबाजर साहब। और हम अपनी नाजरीन के लिए ये भी अर्ज़ करें कि कुछ टाइम पहले, 3-4 दिन पहले वो इलेक्शन से विड्रॉ कर चुके हैं, और उन्होंने बैरिस्टर जावेद अब्बासी की हमायत का ऐलान किया है। ठीक है। अच्छा, इस हल्के में जो मुकाबला मुतवक्के है, मुकाबले में 3 उम्मीदवार जो इस वक्त बड़े, बल्कि आप यूँ समझ लें कि यहाँ पर सरदार बरादरी और अब्बासी बरादरी का भी बहुत बड़ा वोट बैंक है। अच्छा, इसी हल्के में हमारे एक साबका तहरीक इंसाफ के बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो अवान साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी भी बरादरी का बड़ा इन्फ्लुएंस है यहाँ पर। लेकिन मुकाबला इस वक्त जावेद अब्बासी, सरदार जावेद मुर्तज़ा, ये अपना जावेद अब्बासी साहब जो कि बैरिस्टर नहीं, वो बैरिस्टर नहीं है। अच्छा, आपके इत्ला के लिए ये भी अर्ज़ करूँ, हल्के के लोगों के लिए भी ये भी अर्ज़ करूँ कि यहाँ के लोग सुनी सुनाई बातों पे ये कह देती है, नहीं, उन्होंने सेनेट के जब वो मेंबर थे तो उन्होंने कभी भी नहीं लिखा कि मैं बैरिस्टर हूँ। अच्छा, और ना ही बार एट लॉ जिन लोगों ने की हुई है उस लिस्ट में उनका नाम भी नहीं है। ठीक है, ये हम लोग बना देते हैं नवाब साहब, खान साहब, बाज साहब, मलक साहब, बैरिस्टर साहब, फलाना साहब, ये टाइटल्स ये लोगों को इंस्पायर करने के लिए। सफेद है ना यहाँ से उनके, बाल सफेद है, ये भी आजकल एक टच है, बाल सफेद रखना, ये टच है, लोगों को इंस्पायर करने के तरीके हैं। याद रहे कोई, लेकिन मुकाबला रजब अब्बासी, रजब अब्बासी आपको याद होगा पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़के काफ़ी बड़ी तादाद में वोट लिए थे। अब हल्का यहाँ पर बैरिस्टर जावेद भी एक मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन यहाँ पर 2 उम्मीदवार सरदार बरादरी के हैं, एक सरदार इदरीस साहब के बेटे हैं
ठीक है, जिनके वालिद का एक बहुत बड़ा नाम था, सरदार खालिद साहब है जो एक देरीना मुस्लिम लीगी फैमिली से ताल्लुक लेकिन रखते हैं। ज़हरी साहब के बेटे जो हैं सरदार अतीक साहब, सरदार अतीक, वालिद साहब की वजह से कुछ उनकी पोजीशन खराब नजर आ रही है कि जो देखिए, आखिर में वो उनको पैसों वाला चक्कर चल गया था ना, वो वीडियो भी वायरल हो गई थी, वो बिल्कुल, पैसे ले रहे हैं, बिल्कुल उस वजह से थोड़ा सा उनको डैमेज पड़ा है। सरदार, आपको याद होगा प्रेस क्लब एबटाबाद में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग भी गए हुए थे, जी। हमने देखा था कि उसमें सरदार अदरीस साहब ने कुरान पे ओथ दिया था। तो वीडियो भी आ गई थी ना, वो वीडियो एक तरफ उनके पैसे गिनने वाली वीडियो आई। हाँ। अब जिस तरह इस इलेक्शन में जिस तरह बेहतर जानते हैं सरदार साहब, हम सियासत में ना जो चीजें मंजर पे आती हैं हम उन्हीं चीजों को रिपोर्ट करते हैं। अब हम किसी के दिल के हाल तो नहीं बता सकते। अब पीके 43 के ऊपर जब बात आ रही है, ये हल्का इस्लामाबाद, अच्छा, यहाँ पे किस का मुकाबला है? यहाँ पर मुकाबला जो होगा, मुकाबला आप देख रहे हैं कि किसका मुकाबला है, एडवांटेज किसको है? यहाँ पर जो मुकाबला होगा, सरदार खालिद साहब मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो भी बड़े भरपूर कंटेस्ट कर रहे हैं। वो मुकाबला करेंगे, सरदार खालिद साहब मुकाबला करेंगे या वो किसी के वोट पे अफेक्ट डालेंगे? देखिए, सरदार खालिद साहब का एक अपना हल्का इंतखाब है और उन्होंने एक मजबूत बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर यहाँ पर मुकाबला जहाँ दो मेजर बरादरियों का हो रहा है, अब्बासी बरादरी का और सरदार बरादरी का। अब रजब अब्बासी भी अब्बासी बरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं और बैरिस्टर जावेद भी उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी तरफ सरदार खालिद साहब है और सरदार अतीक साहब है। इसमें वो PTI के बड़े एक्टिविस्ट थे, वो भी इसी हल्के से हैं। अब नाम मेरे जहन से भी उनका निकल गया, लेकिन असल वैसे सरदार खालिद असल मुकाबला जो लग रहा है ना, और जावेद अब्बासी का, बैरिस्टर जावेद अब्बासी की जब सरदार शेर बहादुर ने भी हमायत का ऐलान किया और सरदार महताब की भी हमदर्दियां उनके ये साथ। सरदार शेर बहादुर साहब क्या करते हैं जी? कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं, मदारी, वो उसको तरह मदारी कोई पेश करते हैं, तमाशा सा कोई पेश करते हैं, सरदार कभी उधर, सरदार एक जगह पे खड़े हों। सरदार शेर बहादुर, अभी हमने ये भी देखा कि सरदार शेर बहादुर एक तरफ उनके साथ थे, यहाँ से हमने देखा वो उनके बेटे की और उनकी हमायत इधर से अरशद अवान साहब के साथ थी, वहाँ से उनकी हमायत सरदार महताब के साथ थी। तो ये सियासी जो लोग होते हैं। कारी साहब, टाइम बहुत शॉर्ट रह गया, दो हल्के हम डिस्कस कर सकें जिसमें नाजरीन PK 42 और PK 43 आज हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। इस पे एक वन लाइनर आखिर में लेंगे कारी साहब का और सरदार साहब का। कारी साहब, सिर्फ वन लाइनर दे दें कि यहाँ पे किसका मुकाबला आप देख रहे हैं? देखें, जो इस वक्त मुकाबला चल रहा है वो PTI की हमायत याफ्ता रजब अब्बासी और इसके साथ बैरिस्टर जावेद अब्बासी और सरदार। देखिए, मैं यहाँ पे किसी को 1 2 3 नहीं करूँगा। मुकाबले में इस वक्त जो कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे बड़े जानदार कैंडिडेट, टफ, यानी कि ये टफ कह सकते हैं कि कोई कह नहीं सकता, मतलब कि एक अच्छा मुकाबला देख। अच्छा, मुझे PK 42 से ये नज़र आ रहा है कि साजिद खान की हमायत में जिस तरह से इजाफा हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि ये इलेक्शन शायद, क्योंकि साजिद खान अपसेट होने का चांस आप देख रहे हैं, अपसेट भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, ये आपने दो हल्के, सूबाई के दो हल्के देखे। अब इसके अलावा बाकी जितने भी हल्के रह गए कल परसों तक इंशाल्लाह हम उन पे भी कंप्लीट रिसर्च करके सारे हकायक आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।